और मेरे पौत्र तारकासुर की कृपा पर जीवित पुत्र को जन्म देने वाली तू किस मुंह से बोल रही है? क्या तुझे इस बात का भय नहीं लगता कि मेरे संकेत मात्र पर विश्व विजयी तारकासुर तेरे इंद्र का वध कर देगा? दीदी, इस संसार में जो कुछ भी घटता है वह परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही घटता है। हम तुम सब तो निमित्त मात्र हैं, करने वाले तो परम देव श्री महागणेश ही हैं। इस पाखंडी ऋषि का प्रोत्साहन पाकर तेरा साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है अदिति। सावधान, मेरे क्रोध की ज्वाला कहीं तुझे भस्म ना कर दे। मेरा संकेत तेरे भीरू इंद्र के अंत का कारण बनेगा। मैं तुम्हारी इन चेतावनियों से भयभीत होने वाली नहीं हूँ दीदी। मैं धर्मपरायण स्त्री हूँ। धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कठिन परीक्षाएं अवश्य देनी पड़ती हैं, किंतु अंतिम विजय उसी को प्राप्त होती है। परम देव श्री महागणेश, यदि मैंने पूर्ण निष्ठा से पतिव्रत धर्म का पालन और आपकी भक्ति की हो तो दीदी के प्रतिशोध को उचित दंड दे। देवी अदिति, तुम तो धैर्य की माता हो। आज तुम्हारा व्यवहार देखकर मैं स्वयं चकित हो गया। स्वामी, यदि मुझसे कुछ अनुचित हुआ हो उसके लिए मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ, किंतु क्या देवी अदिति? वेद ज्ञान तो हमें यही शिक्षा प्रदान करते हैं ना कि अत्याचार करने वाले से अधिक दोषी अत्याचार सहने वाला होता है। दीदी के अत्याचारों को मैं एक सीमा तक सहती रही, किंतु अब वो सीमा समाप्त हो गई है। देवी अदिति, वेद ज्ञान पर तुम्हारे पूर्ण अधिकार को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। जानती हो वेद में ऐसी शिक्षा क्यों दी जाती है? क्यों स्वामी? जब हम किसी का अत्याचार सहते हैं तो अत्याचार करने वाले को अपनी शक्ति पर मिथ्या अभिमान हो जाता है। इसी मिथ्या अभिमान में वो हर एक पर अत्याचार करता है। इसी कारण अत्याचार करने वाले का विरोध करके उसकी वास्तविक शक्ति का ज्ञान कराना परम आवश्यक है। देवी अदिति, चलें स्वामी? कहाँ? परम देव श्री महागणेश के प्रहार से आहत दीदी का उपचार करने। देवी अदिति, वास्तव में तुम एक ऋषि हो। आओ चल। तारकासुर, प्रकट हो तारकासुर। दीदी, तारकासुर, प्रकट हो तारकासुर। धैर्य से काम लो दीदी। मेरे सम्मान की रक्षा करो, प्रकट हो। दीदी, संयम से काम लो, धैर्य से काम लो दीदी। तारकासुर, दीदी, प्रकट हो तारकासुर। दीदी, प्रकट हो, धैर्य से काम लो। मेरे सम्मान की रक्षा करो। स्वयंभू, गुप्तचर कंप शिव पुत्र को लेकर अभी तक क्यों नहीं लौटे? स्वर्ग के सुखों का भोग कर करके तुम सभी आलसी और भीरू होते जा रहे हो। अरे मूर्खों, असुर जाति की महान शक्ति को कलंकित ना करो, अन्यथा स्वयंभू तारकासुर तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगे। अब ये बताओ कि कंप अभी तक क्यों नहीं आए? किंतु स्वयंभू तारकासुर को अपनी सभा में तुम जैसे भीरुओं की आवश्यकता नहीं है। स्वयंभू सम्राट तारकासुर की जय। छलिया देवताओं की भांति नारद ने भी हमारे साथ छल किया है स्वर्गाधिपति। छल? कैसा छल?
किंतु स्वयंभू तारकासुर के गुप्तचरों की ऐसी दुर्दशा करने का दुस्साहस किसने किया? शिवगणों ने। आपकी कृपा से हम जीवित हैं स्वामी। उचित तो यह होता कि तुम दोनों शिवगणों के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। तुम्हें अपना सेवक और असुर कहते हुए मुझे लज्जा आ रही है, लज्जा। स्वामी, शिव गणों का भेष बनाकर हमने कैलाश का कोना कोना छान मारा, परंतु शिव पुत्र कहीं नहीं मिला। इसी कारण शिव गणों की दृष्टि हम पर पड़ गई। हाँ? शिव पुत्र कैलाश पर नहीं है? शिव पुत्र कैलाश पर नहीं है तो फिर कहाँ है वो? कहाँ है? स्वामी, शिवपुत्र नक्षत्रलोक। कहाँ है नक्षत्रलोक? ये हम नहीं जानते असुराज। असुर, इस ब्रह्मांड का कोना कोना छान डालो और नक्षत्रलोक का पता लगाकर शिवपुत्र कार्तिकेय को समाप्त कर दो। जाओ जाओ। जो आज्ञा स्वामी। अकम, अब तुम दोनों का कार्य पूर्ण हुआ। स्वयं तारकासुर को तुम दोनों से इससे अधिक अपेक्षा भी नहीं थी। शिव गणों द्वारा अपनी ये दुर्दशा करवा के तुमने स्वयं तारकासुर के नाम को कलंकित किया है। इसी कारण तुम दोनों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। अब मैं उस शिव पुत्र कार्तिकेय को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं स्वयं तारकासुर हूँ, तारकासुर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुक्राचार्य, स्वयंभू, इस प्रकार स्वर्गाधिपति दैत्यराज तारकासुर की उपेक्षा का दुस्साहस ना करो शुक्राचार्य, ना करो। मेरी दृष्टि में तुम उपेक्षा के ही योग्य हो। नहीं शुक्राचार्य, नहीं। मैं तो आदर और सम्मान के योग्य हूँ। जो व्यक्ति स्वयंभू का आदर नहीं करता, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मेरा वध करने का प्रयास तुम पहले भी कर चुके हो, किंतु शिव कृपा से असफल रहे हो और भविष्य में भी असफल ही रहोगे। नहीं शुक्राचार्य, मैं इस समय तुम्हारा वध करने नहीं आया हूँ, अपितु मैं तो तुम्हारी दिव्य दृष्टि से कुछ जानने आया हूँ। क्या स्वयंभू तारकासुर स्वयं दिव्य दृष्टि के स्वामी नहीं? नहीं। आप मुझे बताएं कि दिव्य दृष्टि प्रदान कौन करता है। मैं इसी क्षण उसे बंदी बनाकर पाताल के अंधकार में डाल दूंगा और इस संसार में दिव्य दृष्टि का प्रयोग करने वाला एकमात्र व्यक्ति बन जाऊंगा, एकमात्र व्यक्ति। परम देव श्री महागणेश के अतिरिक्त त्रिदेवों और त्रिदेवियों की कृपा से ही किसी प्राणी को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। उनको बंदी बनाना तो दूर, तुम जैसे दुष्कर्मी के लिए उनका दर्शन करना भी असंभव है। इसीलिए मेरा समय नष्ट न करो और चले जाओ यहां से। जब तक मैं आपकी दिव्य दृष्टि से अपने प्रश्न का उत्तर नहीं जान लेता, तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, नहीं जाऊंगा। क्या प्रश्न है तुम्हारा?
दैत्य गुरु, मुझे बताएं कि मेरा घोर शत्रु शिव पुत्र कहाँ है? मैं इसी क्षण उसका वध कर दूंगा, इसी क्षण। शिव पुत्र के विषय में मैं कुछ नहीं जानता, किंतु यह अटल सत्य है कि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तुम्हारा अंत शिव पुत्र के द्वारा ही होगा। असंभव, असंभव। एक क्षण भी आपकी भांति भक्ति और आराधना ना करने वाला नारद भी इस विषय में सब कुछ जानता है, और आप नहीं जानते दैत्य गुरु शुक्राचार्य? ये तो आश्चर्य की बात है। क्योंकि मैं नारद जैसा परम भक्त नहीं बन सकता। नारद तो छलिया है, वो अपनी चतुराई से सबको भ्रमित करता रहता है। देवर्षि नारद की महानता के विषय में लिखने के लिए इस संसार के समस्त शब्द भी कम पड़ जाएंगे। उस महान भक्त शिरोमणि की भक्ति का पुराण लिखने के लिए इस संसार के समस्त भोजपत्र भी कम है। स्वयंभू दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं यहाँ नारद के प्रशंसा का पुराण सुनने नहीं आया हूँ, अब तो ये जानने आया हूँ कि इस समय शिवपुत्र कहाँ है। आप अपने सिद्धियों का प्रयोग करके बताएं कि वो चार्य। मैंने आपके आदेशानुसार राक्षस शांबुक की पुत्री शांबुकी से विवाह किया, आपके आदेशानुसार, और अब आपको मेरी बात माननी ही होगी। तारकासुर, ना तो तुम मेरे शिष्य हो और ना ही तुमने मुझसे दीक्षा पाई है, और ना ही शांबुकी के साथ विवाह का आदेश मैंने तुम्हें दिया है। हाँ, दैत्य माता दीति को शांबुकी और तुम्हारे विवाह का परामर्श मैंने अवश्य दिया था। हाँ दैत्य गुरु, हाँ। जब स्वयं तारकासुर ने आपके परामर्श का सम्मान किया था, अब आपको उसकी इच्छा का सम्मान करना ही होगा। तारकासुर, ब्रह्म वाक्य अटल होता है, और ब्रह्म वाक्य के अनुसार जो तुम्हारा काल है वो तुम्हारे हाथों कैसे मर सकता है। इसीलिए शिव पुत्र को खोजने और मारने का विचार त्याग दो। दैत्य गुरु, आप दैत्य गुरु होकर ये कैसी शिक्षा दे रहे हैं? यह तो दैत्यों की परंपरा है कि मारने वाले को मारने का अवसर देने से पहले ही मार दो, और मैं वही करने जा रहा हूं जो एक असुर का धर्म है। दैत्य गुरु, आपको दैत्य जाति के गौरव की सौगंध अपनी दिव्य दृष्टि से बताएं कि इस समय शिव पुत्र कहाँ है? दैत्य गुरु, आपको दैत्य माता दीति की सौगंध, आज आप दैत्य जाति के गौरव से मुंह नहीं मोड़ सकते। बताएं वो कहाँ है, बताएं। दैत्य गुरु, दैत्य गुरु, यदि अभी भी आपने नहीं बताया तो भविष्य में दैत्य जाति आपको दैत्य शत्रु कहने में संकोच नहीं करेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने आराध्य शिव को प्रसन्न करने के लिए आप दैत्य जाति के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। सोचिए शुक्राचार्य, सोचिए, क्या दैत्यों की सहायता करना दैत्य गुरु का कर्तव्य नहीं है? तारकासुर, मैं अपने कर्तव्य को भली भांति जानता हूं। मुझे भविष्य की चिंता भी नहीं है, क्योंकि भविष्य को बहुत दिनों तक सत्य से अनजान नहीं रखा जा सकता। एक न एक दिन भविष्य इस सत्य से परिचित हो जाएगा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही दैत्यों के हित चिंतक और हितैषी है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य जाति का वर्तमान भी आपको दैत्य का हितैषी और हित चिंतक मानता है।
इसी कारण तो स्वयंभू तारकासुर तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं। अब बताओ कि शिव पुत्र कहाँ है? दैत्य गुरु, आपने कुछ देखा ही नहीं अथवा आप कुछ बताने के इच्छुक ही नहीं हैं। तारकासुर, शिव हम दैत्यों के आराध्य हैं। शिव पुत्र के द्वारा ही तुम्हारे दैत्य जीवन का उद्धार होगा, किंतु अभी वो समय दूर है। तुम अपने दुष्कर्मों से उस समय को समीप क्यों लाना चाहते हो? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। अब आप दैत्य गुरु से दैत्य शत्रु बन चुके हैं। ना तो आपको दैत्य जाति के गौरव की चिंता है और ना ही दैत्य माता अदिति की दी गई सौगंध की। आप दैत्यों के हितों को ठोकर मारकर दैत्य शत्रु का गुणगान कर रहे हैं। दैत्य शत्रु का गुणगान। तारकासुर, मैं तो काल से तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वर्गाधिपति वरदानी तारकासुर को आपकी प्रदान की हुई रक्षा की आवश्यकता नहीं है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, वो स्वयं बाहुबली है। यदि आप में तनिक भी आत्मसम्मान शेष है तो दैत्यों के हित और दैत्य माता अदिति के सौगंध के कारण मुझे नक्षत्र लोक का पता बताएं। तारकासुर, शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय कृतिकाओं के नक्षत्र लोक में पल रहा है। वो वहां सुरक्षित है, किंतु तुम उस बालक को हानि पहुंचाने का दुस्साहस कदापि न करना, अन्यथा परिणाम भयानक होगा। स्वर्गाधिपति तारकासुर भली भांति जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं।